माननीय बहन भारती जैन दिव्यांशी जी को का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने पटल पर मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करके मेरा मान बढ़ाया है। और आप लोग भी धीरे धीरे जुड़ जाएं। और थोड़ी मुझे टेक्निकल जानकारी थोड़ी कम है, बीच में अगर किसी कारण से मान लीजिए यांत्रिक गड़बड़ी हो जाए, 2-4 मिनट का विलम्ब हो जाए, तुरंत हम जुड़ जाएंगे। आप लोग प्रतीक्षा करिएगा, ठीक है। अब हम आ रहे हैं पट पर। कविता बाहर की भाषा में भीतर का अनुवाद है। और जीवन में हर व्यक्ति आनंद चाहता है, सभी लोग। अब उनको आनंद किस तरह से मिलेगा, सभी लोग अलग अलग ढंग से। तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा रस काव्य से मिलता है। तो आइए, और माँ सरस्वती कविता की देवी हैं, बिना उनकी कृपा के व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। तो यह वाणी का वरदान हमारे यहाँ जितने जीव जंतु हैं, मनुष्य को जो महान माना गया है, तो सबसे बड़ा उपकरण जो मनुष्य को मिला है वाणी का, यही उन्हें अन्य लोगों से अलग करता है। तो मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करके का पाठ के लिए आता हूँ। और एक मुक्तक मैं पहले इस मंच को नमन करता हूँ। तो भावना से भरे पंथ को है नमन, भावना से भरे पंथ को है नमन, गीत गजलों के इस लंच को है नमन, एक दिव्यांश गीतों का ले साथ में, भारती जैन के मंच को है नमन। तो मैं भारती जैन दिव्यांशी के इस मंच को प्रणाम करता हूँ और सीधे मैं गीत पर आता हूँ। देखिए, 2-4 मुक्तक पढ़ूँगा इसके बीच। मेरा नौ उल्लास निछीनो, अनुपम नवल प्रकाश निछीनो, पानी मत पीने दो लेकिन मुझसे मेरी प्यास निछीनो। एक ही सूल कम नहीं होता, एक ही कूल कम नहीं होता, जिंदगी में सुगंध भरने को एक ही फूल कम नहीं होता। एक मुट्ठी ही धूल काफ़ी है, एक चुभता त्रिशूल काफ़ी है, जिंदगी यह तबाह करने को एक छोटी सी भूल काफ़ी है। आह बाकी कराह बाकी है, आह बाकी कराह बाकी है, उनसे मिलने की चाह बाकी है, जिंदगी ने सजा सुना दी है, अब तो केवल गुनाह बाकी है। मूल का इम्तहान लेते हैं, मूल का इम्तहान लेते हैं, कूल का इम्तहान लेते हैं, हमने देखा कि सिर्फ कांटे ही फूल का इम्तहान लेते हैं। महमहाता गुलाब लिखते हैं और गुनगुनाता सबाब लिखते हैं, हम अंधेरे के घर में रहकर भी रोशनी की किताब लिखते हैं। कुछ मुक्तक और पढ़ रहे हैं, देखिए। प्रीत की रीत मन में जगा लीजिए, प्रीत की रीत मन में जगा लीजिए, नेह का एक बिरवा उगा लीजिए, प्यार की पाठशाला है मेरा हृदय, आप भी नाम अपना लिखा लीजिए। जो कोई ओढ़ ले वह दुसाला हुए, जो कोई ओढ़ ले वह दुसाला हुए, और जो कोई छीन ले वह निवाला हुए, नाम जिसमें किसी ने लिखाया नहीं, हम उसी प्यार की पाठशाला हुए।
तो कुछ इधर हो गया, कुछ उधर हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ उधर हो गया, क्या से क्या ये सियासी असर हो गया, और जो अंधेरे का व्यापार करता रहा आज वह रोशनी का नगर हो गया। मधुर भावना का पखारा निमंत्रण, ये आपके निमंत्रण पर है। मधुर भावना का पखारा निमंत्रण, किसी के नयन का इशारा निमंत्रण, कहीं और जाने का मन अब नहीं है, मुझे मिल गया जब तुम्हारा निमंत्रण। यह है बिंदु आँखों का पानी नहीं है, यह है बिंदु आँखों का पानी नहीं है, हकीकत है कोई कहानी नहीं है, ऐसे आप क्यों लूटना चाहते हैं, ये दिल है मेरा राजधानी नहीं है। सपन से सपन को सजाते रहेंगे, सपन से सपन को सजाते रहेंगे, घरौंदे हमेशा बनाते रहेंगे, मेरे मन के तारों को छू दो जरा तुम, अधर जन्म भर गुनगुनाते रहेंगे। तो जिसे आंजते हम रहें जिंदगी भर, जिसे जांचते हम रहें जिंदगी भर, अधर से अधर पर कोई गीत लिख दो, जिसे बांचते हम रहें जिंदगी भर। तुम सजी थी सुघर आरती की तरह, मन मेरा हो गया सारथी की तरह, खड्ग सी तुम हृदय ले पलायित हुई, हम खड़े रह गए भारती की तरह। मन कहाँ था कहाँ आजकल हो गया, मन कहाँ था कहाँ आजकल हो गया, रूप की कामना में विकल हो गया, और डायरी में अगर आपने लिख लिया, काव्य का पाठ मेरे सफल हो गया। चितवनों से भरी चोट कर लीजिए, एक झीना सा ही ओट कर लीजिए, चितवनों से भरी चोट कर लीजिए, एक झीना सा ही ओट कर लीजिए, आप अपना पता दीजिए या नहीं, पर हमारा पता नोट कर लीजिए। बंधुआ जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सबका आभारी हूँ, और नाम ले करके मान लीजिए आभार नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ, थोड़ा चश्मा उस्मा लगता लगाता नहीं हूँ। भारती जैन जी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जितने मित्र यहाँ हैं मेरे लिए सभी आदरणीय हैं, और वृष्टि का होना सफल यदि उदरा पर एक भीतर, एक भी व्यक्ति अगर सुन रहा हो तो काव्य पाठ सार्थक हो जाता है। मैं आप लोगों से हृदय से जुड़ चुका हूँ, सबका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप लोग बने रहें अंत तक, मेरा यही निवेदन है। देखिए नेह अरविंद लग रही हो तुम, नेह अरविंद लग रही हो तुम, स्वाति का बिंदु लग रही हो तुम, और गुनगुनाने का मन कहा करता, गीत गोविंद लग रही हो तुम। फूल के नाज की जरूरत है, फूल के नाज की जरूरत है, दर्द के साज की जरूरत है, कल्पना ताज से भी आगे है, सिर्फ मुमताज की जरूरत है। हर जगह अपना संबंध मत ढूंढिए, हर जगह अपना संबंध मत ढूंढिए, प्यार का एक अनुबंध मत ढूंढिए। आज पर्यावरण इतना विकसित हुआ, रात रानी में अब गंध मत ढूंढिए। अब ऐसे ऐसे फूल आ गए हैं जिनमें कोई गंध नहीं है। महमहाता गुलाब लिखती है, महमहाता गुलाब लगती है, और गुनगुनाता सबाब लगती है, और डूब जाने का मन कहा करता, तेरी चितवन प्रयाग लगती है। अब कुछ गीत पढ़ूंगा, देखिए। महक रही है गंध हृदय में,
गीत पढ़े मित्रों, ध्यान दीजिएगा। महक रही है गंध हृदय में, मन का चंदन बन जिंदा है। बीना श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। तो महक रही है गंध हृदय में, मन का चंदन बन जिंदा है। मन जीवित इतिहास समय का, मन में सब भूगोल समाया, मन के कोने में दुबका है, गीत सभी गाया अनगाया। महक रहा है मन का आंगन, मन का यह उपवन जिंदा है, मन का चंदन बन जिंदा है। सुधियों का पूरा जंगल ही मेरे मन में उग आया है। सुधियों का पूरा जंगल ही मेरे मन में उग आया है। बचपन से यौवन तक लेकर मन ने अब तक भरमाया है। दुनिया की आपाधापी में मन का अभिनंदन जिंदा है। महक रही है गंध हृदय में, मन का चंदन बन जिंदा है। भावुकता की सुघर कल्पना मन से अलग नहीं हो पाती। मन से जुड़ी हैं सभी क्रियाएं, जैसे जुड़ी दीप से बाती। उठा लिया हाथों ने पत्थर, मन का स्पंदन जिंदा है। महक रही है गंध हृदय में, मन का चंदन बन जिंदा है। दुनिया है माया का मेला, दुनिया है माया का मेला। कोई सोई कोई जागे, मिलते हैं सब सफर में हरदम। मिलते हैं हम सफर में हरदम, कोई पीछे कोई आगे। मन हरदम उड़ता आकाश में, हरदम भव बंधन जिंदा है। महक रही है गंध हृदय में, मन का चंदन बन जिंदा है। अंतिम बंध है। मीरा के हैं भजन हृदय में, मधुबन की परिपाटी जिंदा। राणा का प्रताप जिंदा है, पूरी हल्दी घाटी जिंदा। राधा माधव के चिंतन से मन का वृंदावन जिंदा है। पूरा अभिनंदन जिंदा है, मन का चंदन बन जिंदा है। देखिए मित्रों, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। ठीक है, और हम भी कविता की कोई पकड़ मेरे पास नहीं है, और ये इसके लिए यांत्रिक गढ़ में और भी अनभिज्ञ हूँ। और भावुकता में कभी कभी कुछ ऐसा काम कर जाता हूँ। कल बहन भारती जी का फ़ोन आया कि अधिक से अधिक आप जो है शेयर कर दीजिएगा, लोग सुनने के लिए आएंगे। अब वह जो पटल वाला था वो शेयर नहीं हो रहा था, जो 4 लाइनें थीं वही हम शेयर कर दिए सैकड़ों लोगों को। अब लोग लगे पूछने कौन पटल है, पटल वाला जा ही नहीं रहा था। तो इस तरह की भी गड़बड़ियाँ हो जाती। तो हम भी अति अनभिज्ञ हैं। लड़का लगा होगा देता है, किसी तरह से का बहुत छूट भी जाता है। तो आप लोग थोड़ा कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। देखिए, और न स्वर है न स्वरूप है। आप लोग मेरे वजन का आदमी नहीं देखे होंगे। 20 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होगा, तो शरीर का वजन 20 किलो। कविता जो अच्छे कवि हैं सबसे 19 है। ये आप लोगों का प्यार है कि हमको भी जोड़े हुए। दूसरा गीत देखिए। कुछ जगत से अगर मांगना हो तुम्हें, कुछ जगत से अगर मांगना हो तुम्हें, महिमा चंद बहुत बहुत आभार। कुछ जगत से अगर मांगना हो तुम्हें, प्यार का एक वातावरण मांग लो। और जिंदगी में अगर प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। हम उसी से जुड़े हुए हैं। हर आदमी जो है कहीं न कहीं से जुड़ा है। तो कुछ जगत से अगर मांगना हो तुम्हें, प्यार का एक वातावरण मांग लो। दर्द के गांव जाने लगी हर डगर, हर उम्र आज अपराधिनी हो गई। फूल की मन में दुनिया बसाए हुए, फूल के गांव में चांदनी हो गई। ऐसे वातावरण से अलग हट कहीं, गीत का एक पावन चरण मांग लो। कुछ जगत से अगर मांगना है तुम्हें, प्यार का एक वातावरण मांग लो।
प्रीत के गीत गाती रही जो दिशा, उस दिशा को भी अब शोर भाने लगा। हमारे यहाँ हम लोग गीतों से जुड़े थे महाराज। कोई व्यक्ति पढ़ा हो ना पढ़ा हो, यह गीतों का देश जहाँ चरवाहा बिरहा गाता है। सुख हो दुख हो कुछ भी हो, गीतों में गाया जाता है। तो जन्म के समय हमारे यहाँ गीत हैं, खेत रोपा जाता है, जोता जाता है, रोपनी के गीत, सोहनी के गीत, हर तरह के सभी जातिगत गीत अपने बने हुए हैं। कहारों के गीत अलग हैं, धोबियों के, ये गीतों का देश था। देखिए आज पश्चिमी सभ्यता आई, सारे गीत लुप्त हो गए हैं, तो उनको जीवन देना है। देखिए तो प्रीत के गीत गाती रही जो दिशा, उस दिशा को भी अब शोर भाने लगा। इसलिए चंद्रमा सा सहज जो रहा, आज वह क्रांति के गीत गाने लगा। आप सोने का अवसर, अब तो सोने का अवसर नहीं है यहाँ, उम्र भर के लिए जागरण मांग लो। कुछ जगत से अगर मांगना है तुम्हें, प्यार का एक वातावरण मांग लो। आक्रमण आज तक हम पे होते रहे, आक्रमण आज तक हम पे होते रहे, बख्श खोले सदा झेलते हम रहे। प्यार आया यहाँ पर कहीं से नहीं, अग्नि के बाण से खेलते रह गए। तो स्वर्ग का द्वार तेरे लिए है खुला, देश के वास्ते तुम मरण मांग लो। कुछ जगत से अगर मांगना है तुम्हें, प्यार का एक वातावरण मांग लो। एक भ्रम को लिए जी रहा आज कब, गीत के छंद रचना नहीं चाहता। आज कविताएं देखिए हो गई, कोई छंद नहीं है। एक भ्रम को लिए जी रहा आज कब, गीत के छंद रचना नहीं चाहता। वाम के पंथ का ढोंग रच कर यहाँ, प्रीत के बंद रचना नहीं चाहता। गीत सा तुमको यौवन मिले इसलिए, गीत सा तुम सके आचरण मांग लो। कुछ जगत से अगर मांगना है तुम्हें, प्यार का एक वातावरण मांग लो। अंतिम बंद है। गीत याद नहीं रहता, जब देख कर पढ़ना होता है तो 50% दिमाग देखने में चला जाता है, और जो गीत याद रहते हैं तो उनके प्रस्तुतिकरण थोड़ी सुविधा होती है। अंतिम बंद है। छद्म का एक इतिहास रचकर यहाँ, एक झूठी कहानी पढ़ाई गई। देश का भक्त सूली चढ़ाया गया, देशद्रोही की आभा बढ़ाई गई। इसलिए देश के पक्ष में तुम सके, सिंधु के वक्ष पर संतरण मांग लो। तुम जगत से एक वातावरण मांग लो। दूसरा गीत प्रस्तुत है, देखिए। आज के इस अनमने संसार में, आज के इस अनमने संसार में प्यार के वातावरण को मांगता हूँ। प्यार हो जाए तो कहीं गैर कोई नहीं किसी के लिए, आपसी प्यार की कमी, वरना गैर कोई नहीं किसी के लिए। कोई किसी के लिए गैर नहीं होता, हम जुड़ जाते, और कविता एक दूसरे को जोड़ती है, यह उसका गुण है। देखिए आज के इस अनमने संसार में प्यार के वातावरण को ढूंढता हूं। कृष्ण पक्षी लग रही है जिंदगी, शुक्ल का इतिहास लगता मौन है। पश्चिमी धारा धरा पर बह रही, पूर्वी आकाश लगता मौन है। क्रौंच पीड़ा पर कभी जो जन्म पाया, गीत के मैं उस चरण को ढूंढता हूँ। आज के इस अनमने संसार में प्यार के वातावरण को ढूंढता हूँ। प्रथम पीड़ा से कविता का जन्म हुआ। क्रौंच पक्षी को बहेलिया दो पक्षियों में एक को मार करके अलग कर देता है, वहीं से पीड़ा जो है प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, माँ निषाद प्रतिष्ठा तुमगा। एक बहेलिए के लिए प्रतिष्ठा का कितना बड़ा मूल्य था कि उस समय वाल्मीकि श्राप दे रहे हैं बहेलिए को। कौन सा श्राप दे रहे हैं? कह रहे हैं कि हे बधिक, समाज में बहुत दिनों तक तुम्हारी प्रतिष्ठा न, ये श्राप दे रहे हैं। प्रतिष्ठा का कितना बड़ा मूल्य था उस समय, एक बहेलिया के लिए भी प्रतिष्ठा का।
और आज इतनी लूट खसोट मची हुई है, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं धन उगाही में, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं, धन मिलना चाहिए। लेकिन वाल्मीकि का कवि जिस समय में था, उस समय में एक बहेलिया के लिए भी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज थी। तभी उस श्राप दे रहे हैं कि मान निषाद प्रतिष्ठा तमगमा शाश्वते यत क्रौच मिथुनादेकम मौधिक काम मोहित, कि तुमने काम मोहित पक्षी की जोड़े में से एक को अपने बाण से मार करके अलग कर दिया है। हे बधिक, जाओ, तुम्हारी बहुत दिनों तक प्रतिष्ठा न हो। इसी को पंडित रूपनाथ त्रिपाठी ने इस तरह से कहा है कि आयु कितनी खोखली है, देख लो इंसान की तुम, बात दो पल की निरंतर, काल जिसको पी रहा है, किंतु जो उमड़ा किसी की बेबसी पर आज भी वह आदि कवि का एक आंसू गीत बनकर जी रहा है। तो पीड़ा का जन्म, और सभी लोगों ने कहा तुम में पीड़ा को पाया, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा महादेवी वर्मा, वेदने तू भी भली बनी गुप्त जी, वियोगी होगा पहला कभी आज से उपजा होगा गान। पंत जी सभी लोगों ने, पीबी शैली ने भी लिखा है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट था। इस तरह से पीड़ा का निश्चित है कि गीतों से संबंध है। देखिए तो आज के इस अनमने संसार में प्यार के वातावरण को ढूंढता हूँ। कृष्ण पक्षी लग रही है जिंदगी, शुक्ल का इतिहास लगता मौन है, पश्चिमी धारा धरा पर बह रही, पूर्वी आकाश लगता मौन है, क्रौंच पीड़ा पर कभी जो जन्म पाया, गीत के मैं उस चरण को ढूंढता हूँ, प्यार के वातावरण को ढूंढता हूँ। हर तरफ है जुर्म का ही बोलबाला, हर तरफ है जुर्म का ही बोलबाला, अब कहीं मुस्कान मिल पाती नहीं है, चेतना की हो गई ऐसी अवस्था, भावना की कली खिल पाती नहीं है, रूप की हो जहां पर पूरी सुरक्षा, प्यार के उस आचरण को ढूंढता हूं, प्यार के वातावरण को ढूंढता हूं। मौत का व्यापार चारों ओर फैला, जिंदगी का जागरण सोया हुआ है, आदमी को ध्यान दूजे का नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ में खोया हुआ है। तो गीत की जननी सदा बनती रही जो, भावना की उस शरण को ढूंढता हूं, प्यार के वातावरण को ढूंढता हूं। हाथ मिलते रोज हैं पर दिल कभी मिलता नहीं है, हाथ मिलते रोज हैं पर दिल कभी मिलता नहीं है, अब यहाँ पर फूल कोई प्यार का खिलता नहीं है, लाभ का कोई न चिंता, लाभ की कोई न चिंता हो जहाँ पर, नेह के उस संचरण को ढूंढता हूँ, प्यार के वातावरण को ढूंढता हूँ। आदमियत को न मिलती जिंदगी, आदमी को बात का इस गम नहीं, आज की इस रेशमी घुड़दौड़ में लग रहा है हम किसी से कम नहीं, कर्म करता सब यही सोए हुए हैं, मैं उसी में अधिकरण को ढूंढता हूँ, प्यार के वातावरण को ढूंढता हूँ। तो वातावरण है, लेकिन उसी में सारी बातें चलती रहती हैं। आज भी पूरे विश्व में भले लोगों की कमी नहीं है, दिक्कत कहाँ है, अच्छाइयाँ जो हैं वो मौन हैं और बुराइयाँ मुखर हो चुकी हैं। कोई व्यक्ति, 4 डाकू आते हैं, कट्टा लहरा करके 10 दुकानें लूट कर चले जाते हैं, हजारों आदमी इधर उधर देखते रह जाते, कुछ नहीं करते। तो बुराइयां सक्रिय हैं, हमको करना क्या है, अच्छाइयों को सक्रिय हो जाना है, और अच्छाइयों का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, अब बुराइयों का प्रभाव तत्काल पड़ता है। आप 1 किलो दूध अगर पिए तो महीनों पिएंगे तो आपके स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। 1 सल्फास की गोली खा लीजिए, तुरंत प्रभावी। तो बुराइयां जो हैं तुरंत प्रभाव डालती हैं और वह सक्रिय हैं। अच्छाइयाँ थोड़ा मौन है, अच्छाइयों को उभारने की ज़रूरत है।
और साहित्य के माध्यम से उन्हें उभारा जा सकता है। देखिए एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। तेरी एक किरण को देखिए, चेतना कहीं से मिल जाती है तो वो एक माचिस की तीली पूरे जंगल को भस्म कर सकती है। तो एक चेतना आपको मिल जाए, आपके पूरे जीवन को संवार सकती है। तो देखिए कि तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिनमान हो गया। तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिनमान हो गया। मन में कोई गंध नहीं थी, अब कस्तूरी वन लगता है। मन में कोई गंध नहीं थी, अब कस्तूरी वन लगता है। अब पोर पोर से फूटे बेला, हर सिंगार सा मन लगता है। तूने ऐसी राह दिखा दी, हर सपना आसान हो गया। तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिनमान हो गया। मन धरती से जुड़ा हुआ है, पर मन में आकाश नाचता। मन कब कहाँ पहुँच जाएगा? तो मन धरती से जुड़ा हुआ है, पर मन में आकाश नाचता। हल्दी घाटी नाच रही है, बड़ी रानी इतिहास नाचता। मेरे मन का चप्पा चप्पा लगता राजस्थान हो गया। तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिनमान हो गया। मन में जब बलिदान नाचते, भरे आता आंखों में पानी। मन में जब बलिदान नाचते, भर आता आंखों में पानी। अपनी तलवारों के बल पर नाच रही झांसी की रानी। पहुंचा प्राण राष्ट्र वेदी पर, अमर वहीं बलिदान हो गया। तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिनमान हो गया। वेश भले छोटा लगता हो, पर अपना परिवेश बड़ा है। राम कृष्ण आराध्य हमारे, उनसे भी यह देश बड़ा है। वीर सैनिकों की गाथा से पूरा हर अनुमान हो गया। तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिनमान हो गया। राष्ट्र धर्म पर बलि हो जाना इस जीवन का महापर्व है। राष्ट्र धर्म पर बलि हो जाना इस जीवन का महापर्व है। अपने वीर सपूतों ऊपर भारत माँ को बहुत गर्व है। मन में राष्ट्र गीत क्या गूंजा, यह मन हिंदुस्तान हो गया। तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिनमान हो गया। देखिए, आदमी है तो उससे कुछ भूलें भी होती हैं, और मैं तो बहुत भूलें करता हूँ। कोई हमसे खुश है नहीं रह पाता, सभी लोग नाराज रहते हैं। तो कहीं न कहीं तालमेल की मेरी भी गड़बड़ी होगी। देखिए उस पर है कि मुझसे समय हो जाएगा तो आप लोग इशारा करिएगा। मुझसे कोई भूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई है। मुझसे कोई भूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई है। मानवता की सुघर कल्पना जिनके मन को रास न आती, वही रोशनी के संपादक जिनके मन में दिया न बाती। मेरी सारी सहज चेतना उनके सम्मुख धूल हुई है। निश्चित मुझसे भूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई है। जिनके दृष्टिकोण खंडित हैं, वे सपने बोते रहते हैं। और जो भी बहती नदी उसी में हाथ सदा धोते रहते हैं। मेरी पावन काव्य साधना उनके मन में सूल हुई है। निश्चित मुझसे भूल हुई है, तभी हवा प्रतिकूल हुई है। जीवन की सारी परिभाषा उनके घर पानी भरती है। मेरे गीत भटकते रहते, मेरी जिज्ञासा मरती है। करुणा विगलित मेरी अर्जी उनको नहीं कबूल हुई है। निश्चित मुझसे भूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई है। भाव चेतना के प्रवाह में उनको कहीं प्रवाह न मिलता। सभी गवाही देते उनकी, मुझको एक गवाह न मिलता। जो प्रतिकूल लहर मेरे हित
वह उनके अनुकूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई है, मुझसे कोई भूल हुई है। कुछ लोगों को इस धरती पर अच्छी बात नहीं भाती है, रेशम उन्हें मनाता रहता फिर भी नींद नहीं आती है। ऐसे घर आंगन में आकर अच्छाई निर्मूल हुई है, मुझसे कोई भूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई हो। देखिए एक श्रृंगार गीत है, देखिए। प्यार के तुम बंद सी हो, प्यार के तुम बंद सी हो, मन पवित्रम हो गया है, भागवत स्कंद सी हो। इंद्रधनुषी हो गया है अंग प्रत्यंगम तुम्हारा, मन नहीं लगता कहीं से, किसी से भी कम तुम्हारा। कालिदासम के किसी पावन अनुष्टुप छंद सी हो, भागवत स्कंद सी हो। प्यार के तुम बंद सी हो, मन पवित्रम हो गया है, भागवत स्कंद सी। केस में बादल समेटे पूरे विश्व का आधे से ज्यादा साहित्य नारी गुणगान से भरा पड़ा है। कुछ निंदा भी हुई है, लेकिन गुणगान की संख्या निंदा से बहुत ज्यादा है। और यदि नारी नहीं होती तो पुरुष पागल होकर के भटकता। ये जीव जब चलने लगा स्वर्गलोक से तो वहाँ बड़ी सुविधाएं थी, तो विधाता से पूछा, उन्होंने कहा जाओ धरती पर तुम्हें स्त्री मिलेगी और वो स्वर्ग की जितनी कमियां हैं सारी कमियों को पूरी कर देगी। तो एक स्त्री के सहारे पुरुष सारी बाधाओं को झेलता है। अगर स्त्री का सहारा उसे न मिले, स्त्री का समर्पण में निश्चित पागल हो जाएगा। आज लोग गलत तरह से व्याख्या करके नारी निंदा ये सब वो सहारा बनती है, यह है। तो पुरुष स्वर्ग की सारी सुविधा छोड़ करके चला आया और अकेले, विधाता ने बताया कि अकेले नारी यहाँ स्वर्गलोक की जितनी सुविधाएं धरती पर तुम्हें दे देगी, अगर तुम उसके साथ कायदे का आचरण करोगे तो। और अगर कायदे का आचरण नहीं करोगे तो जो नारी सारे स्वर्ग की सुविधा तुम्हें धरती पर दे सकती है वह तुम्हें स्वर्गीय बना करके छोड़ देगी। तो इसलिए तो पुरुष जो है, नारी से उसे सारी प्रेरणा मिलती है, सारा मनोबल मिलता है, सारा संबल मिलता है, और कहीं से इतना संबल नहीं मिल पाता। देखिए, तो कालिदासम के किसी पावन अनुष्टुप छंद सी हो, भागवत स्कंद सी हो। केस में बादल समेटे, केस में बादल समेटे, भाल पर सूरज उगाए, देह की आभा तुम्हारी गीत जैसी गुनगुनाए, गंध सुषमा छीटती सी, तुम किसी मकरंद सी हो, भागवत स्कंद सी हो। कालिदासम के किसी पावन अनुष्टुप छंद सी हो। अधर से तेरे हमेशा हर सिंगारी शब्द झरते, आईना सी देह तेरी देख हम जिसको संवरते, रूप का वैभव समेटे, तुम मधुर भुज बंद सी हो, भागवत स्कंद सी हो। शब्द शिल्पा मधुर वचना ऐतिहासिक याद हो तुम, शब्द शिल्पा मधुर वचना ऐतिहासिक याद हो तुम, उर्वशी से जो हुआ था प्रिय वही संवाद हो तुम, नैन में दीपक संजोए नेह के अनुबंध सी हो, भागवत स्कंद सी हो। जो अधर पर गीत लिखते तुम वही पावन अधर हो, जो अधर पर गीत लिखते तुम वही पावन अधर हो, तुम किसी चंपा कली के गांव में जाती डगर हो, जो हृदय का हृदय से है तुम उसी संबंध सी हो, भागवत स्कंद सी हो।
देखिए, प्रश्न तुम्हारे मन में आए, उत्तर सब अभिराम। प्रश्न तुम्हारे मन में आए, उत्तर सब अभिराम हो गए। सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत आभार। प्रश्न तुम्हारे मन में आए, उत्तर सब अभिराम हो गए। जाग उठी मधुरिमा आशाएं, रोम रोम चंदन बन महका। मन में आई याद चमेली, इर्द गिर्द टेसू बन चहका। रहे बिहारी के जो दोहे, सब तेरे ही नाम हो गए। प्रश्न तुम्हारे मन में आए, उत्तर सब अभिराम हो गए। विद्यापति के प्रेम गीत सब हैं तेरी अगुवानी करते। तेरी काया की माया में भड्ढर घाक किसानी करते। तेरी रूप रात को लगकर सारे भाव सकाम हो गए। प्रश्न तुम्हारे मन में आए, उत्तर सब अभिराम हो गए। पद्माकर मथिराम देव के सारे गीत अधर में तेरे। मलयानील के प्रथम परस से सारे भाव नगर में तेरे। राधा सी काया लख तेरी, गीत मेरे घनश्याम हो गए। प्रश्न तुम्हारे मन में आए, उत्तर सब अभिराम हो गए। तेरी चितवन की पगडंडी प्रेम गीत के घर तक जाती। अगीतों की माधुरी न जाने कैसे किसी अधर तक जाती। अधर मेरे उपवास कर रहे, लगता है निष्काम हो गए। प्रश्न तुम्हारे मन में आए, उत्तर सब अभिराम हो गए। देखिए, जीवन एक विश्वास पर टिका हुआ है और सारी धोखाधड़ी के बाद भी आज भी विश्वास कायम है। और विश्वास तो यहाँ तक कायम है कि विश्वास साहित्य का विषय है, लेकिन गणित ने भी उसे ले लिया है। जैसे साहित्य में मान करके, कल्पना करके बहुत बातें की जाती हैं और वहाँ भी माना जाता है, मान लिया मूलधन 1 रुपया है और सवाल सही आता है। 1 रुपया आप मूलधन मानते हैं तो भी, 2 रुपया मानते हैं तो भी, 100 रुपया तो भी। ये विश्वास। तो विश्वास चाहे कैसा भी, कहीं न कहीं आपको विश्वास करना ही करना है। और तो हम भी विश्वास करके चल रहे हैं कि आप लोगों का प्यार हमें मिलेगा। कुछ त्रुटि भी हो, स्वरवर में बहुत कमियां हैं, आप लोग उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। देखिए, और समय हो जाएगा थोड़ा संकेत कर दीजिए, हम खुद भी देख लेंगे। देखिए, तो संदेहों की इस नगरी में हम केवल विश्वास जिएंगे। संदेहों की इस नगरी में हम केवल विश्वास जिएंगे। किसी हृदय में प्रीत नहीं है, दिखती कहीं प्रतीत नहीं है। चारों ओर महाभारत है, कहीं हार की जीत नहीं है। वर्तमान की पृष्ठभूमि पर हम स्वर्णिम इतिहास जिएंगे, हम केवल विश्वास जिएंगे। मन चाहे अपनी मनमानी, मौसम करता आना कानी। जब जब आती याद तुम्हारी, भर आता आंखों में पानी। वातावरण भले पतझड़ हो, हम मन का मधुमास जिएंगे। संदेहों की इस नगरी में हम केवल इतिहास जिएंगे। राग विहाग न बुझने देंगे, मन का फाग न बुझने देंगे। जिससे जीवन को गति मिलती, हम वह आग न बुझने देंगे। आश्रम की कल्पना हृदय में हम हरदम वनवास जिएंगे, हम केवल विश्वास जिएंगे। मन को नहीं मचलने देंगे, मन को नहीं मचलने देंगे और नहीं किसी को छलने देंगे। तृष्णा अगर जगेगी मन में, उसकी एक न चलने देंगे। धरती की चिंता को तज कर हम केवल आकाश जिएंगे, हम केवल विश्वास जिएंगे। अब कोई मधुघट आएगा या कोई पनघट आएगा, हम निर्लिप्त रहेंगे हरदम। मौसम भले विकट आएगा, दुख पर दुख आएगा, लेकिन हम सुख का आभास जिएंगे। संदेहों की इस नगरी में
हम केवल विश्वास जिएंगे। देखिए यही गीतिया सब हम चाहते हैं कि हर पटल पर नया नया गीत ही पढ़ें, लेकिन तैयार नहीं कर पाते हैं। तो जो रहता है वही सब पन्नवा देकर पढ़ते हैं, तो हो सकता है किसी पटल पर पढ़े भी हों, याद भी नहीं रहता। देखिए, चढ़ जाता जो किसी देव पर, वह तुलसी का दल कविता है, नैनों का काजल कविता है। कविता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। हम भी कई गीत पन्ना सामने पढ़ रहे हैं। तो चढ़ जाता जो किसी देव पर, वह तुलसी का दल कविता है, नैनों का काजल कविता है। शेष महल की रानी कविता, कोई कुतिया कानी कविता, पीड़ा की दुनिया कहती है जानी पहचानी कविता, गंगा की धारा कहती है, निर्मल शीतल जल कविता है, नैनों का काजल कविता है प्रिय लक्ष्मी बाई कविता, यशोदा और कन्हाई कविता, निशा निमंत्रण ने बतलाया, लगती हमें जुन्हाई कविता, कठिन परिस्थिति के आने पर, मानस का संबल कविता है, नैनों का काजल कविता है। शब्दों की थाती कविता है, ऊधों की पाती कविता है, अनगिनती के छाती पर राणा की छाती कविता है, जन्मभूमि से जो जुड़ जाती, समझो वही सफल कविता है, नैनों का काजल कविता है। स्नेह शक्तवानी कविता है, आंखों का पानी कविता है, वो कविता बीच में छोड़ दिए, हमें ध्यान नहीं आया। वो व्यक्तिगत किसी अवसर पर लिखी गई थी, उसमें उन लोगों के नाम वाम थे, समझे नहीं। ठीक, देखिए हर तरह के लोग हैं, बहुत विपन्नता भी झेल रहे हैं, सबके जीवन में खुशियाँ नहीं आ पाती हैं। सब देखिए, उस पर एक गीत है। देखिए, कुछ ऐसे हैं लोग कि जिनके जीवन में मधुमास नहीं है, हम लोग भी उसी में हैं। देखिए, कुछ ऐसे हैं लोग कि जिनके जीवन में मधुमास नहीं है। समय हो गया हो तो आप लोग थोड़ा संकेत कर दीजिएगा, हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं लोग कि जिनके जीवन में मधुमास नहीं है, अंधकार के घर में जन्मे, दिनकर से संबंध नहीं है, जिनका युग की सुविधाओं से कोई भी अनुबंध नहीं है, दुख ही दुख जिनके पाले में, सुख का कुछ अभ्यास नहीं है। कुछ ऐसे हैं लोग कि जिनके जीवन में मधुमास नहीं है। आटा यदि मिल गया कभी तो, लकड़ी नून दोनों खतरे में, अप्रैल तक का काम चला तो समझो मई जून खतरे में, पांव तले भी भूमि नहीं है, सर पर भी आकाश नहीं है। कुछ ऐसे हैं लोग कि जिनके जीवन में मधुमास नहीं है। दीक्षा मिली जन्म से जिनको, शिक्षा का अध्याय लुप्त है, भिक्षा ही पूंजी है जिनकी, और सभी व्यवसाय लुप्त है, कोई नहीं साथ में उनके, और कुछ भी उनके पास नहीं है, जीवन में मधुमास नहीं है। इनको घर की तनिक न चिंता, प्लेटफॉर्म ही घर इनका है, कोयल की बोली सुनकर भी कौवा जैसा स्वर इनका है, बने नहीं ये खास किसी के, कोई इनका खास नहीं है। कुछ ऐसे हैं लोग कि जिनके जीवन में मधुमास नहीं है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, मस्ती में रहते हैं। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर देखिए, अगल बगल टेंट डाल करके मस्ती में टीवी देख रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत कहीं कोई चिंता नहीं। खाओ पियो मौज उड़ाओ का सिद्धांत यहीं पलता है, कल की इनको तनिक न चिंता, चूल्हा अगर आज जलता है, जाकर इन्हें निकट से देखो,
कुछ भी हृदय उदास नहीं है, कुछ भी इनके पास नहीं है, जीवन में मधुमास नहीं है, मस्ती से हैं। उनसे भी हमें शिक्षा लेना चाहिए। मन पर एक कविता है, देखिए। थोड़ा सा इशारा कर जाए, क्योंकि मोबाइल में अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, समय हो गया है कि नहीं। देखिए, अभी बच्चों से पूछ रहे हैं, यह कितना आवारा मन है, हुआ आज बंजारा मन है। यह कितना आवारा मन है, हुआ आज बंजारा मन है निषेध की जहाँ तख्तियाँ, पहुँचा वहीं दोबारा मन है। यह कितना आवारा मन है। मन की हर सीमा अनंत है, मन ही समझो दिगदिगंत है। मन ही कभी चोर हो जाता और कभी यह हुआ संत है। सभी सूचनाओं का मालिक लगता है हर कारा मन है, पहुंचा वहीं दोबारा मन है। यह कितना आवारा मन है। मन ही मन को समझाता है, बात ज्ञान की बतलाता है। कोई गलत काम होने पर वही बाद में पछताता है। जब ही ज्ञान की बातें करता लगता है गुरुद्वारा मन है। कितना आज आवारा मन है, पहुंचा वहीं दोबारा मन है। तो मन में कुछ उछल कूद होती है, मन में उछल कूद होती है, मन में कुछ फफूद होती है। मन की सीपी के पट खोलो, मन में स्वाद बूंद होती है। स्वाद बूंद से मिलकर समझो, होता यह गुरुद्वारा मन है। पहुंचा आज दोबारा मन है। यह कितना आवारा मन है। देखिए, ये जीवन है, जीवन में तमाम विसंगतियाँ रहती हैं और हर चीज़ सबको नहीं मिलती। कोई चीज़ कोमलता नहीं आई बच्ची के, देखे तमाम विसंगतियाँ रहती हैं। हमारी छोटी सी पोती है, रात पे रहते हैं। हमारे यहाँ भी भारतीय लोकतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। बच्चे भी मोबाइल लेकर के हरदम वो मोबाइल के लिए, छोटे 2 वर्ष के लिए देखें गीत पढ़ रहे हैं। देखिए कि प्रकृति हमें शिक्षा देती है कि हम मिलकर रहें। और पूरे विश्व में कहीं अगर अनाज पैदा होता है तो वहाँ तेल नहीं है, तेल जहाँ पैदा होता है ना, वो चाहते हैं कि ये दोनों देश मिलकर रहें। जहाँ अनाज है वह अनाज सप्लाई करे, जहाँ तेल है, प्रेम के साथ रहें। तो ये सृष्टि का नियम, हर जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर है। तो प्रकृति भी कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है। देखिए, तो एक संतुलन है। देखिए, गीत पर समय हो गया होगा तो आप संकेत कर दीजिएगा। हाँ अच्छा, ठीक है, समय हो गया, ठीक है। अब जो है वाणी के आधार पर कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करिएगा, प्यार भाव बनाए रखिएगा। और बहन विनीता श्रीवास्तव जी का पाठ शुरू हो। और मेरा समय हो गया है, जो है मैं सबको, सभी लोगों का बहुत 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 आभारी हूँ, जो है। ठीक, चाची कहाँ है? देखा अच्छा में ही किचन में। ठीक है, समय होगा, ठीक है। अब अगला का पाठ आप शुरू कराइए। हमको पटल पर बने रहना है, हट जाना है। ठीक।